बात गरियाबंद में हुए मुठभेड़ की करेंगे और इस मुठभेड़ को इस साल की सबसे बड़ी मुठभेड़ मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार सुरक्षा जवान नक्सलियों के गढ़ में घुस रहे हैं और पिछले बार की तुलना से भी ज्यादा नक्सलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद में अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है, तस्वीरों को देखिए। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police. लगातार सफलताएं मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों की सरगम साहस को नमन करता हूं। गरियाबंद में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। भालू डिग्गी की पहाड़ियों में विस्तार न्यूज भी पहुंचा है। उसी जगह पहुंचा है विस्तार न्यूज जिस जगह ये एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जहां हमारे हजारों जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। अभी भी मुठभेड़ जारी है, वहां पर विस्तार न्यूज पहुंचा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्वाइंट ऑपरेशन में 10 टीमें शामिल हैं। जवानों के शौर्य के निशान भी दिख रहे हैं। उड़ीसा से 3 टीम और छत्तीसगढ़ से 2 टीमें शामिल हैं। साथ ही साथ सीआरपीएफ की 5 टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। घने जंगल में 40 घंटे से भी ज्यादा समय से यह मुठभेड़ चल रही है और आप तस्वीरों में देख लीजिए। विस्तार न्यूज का कैमरा, विस्तार न्यूज के सहयोगी नितेश गर्ग उसी जगह पहुंचे हैं, उसी पहाड़ी इलाके में पहुंचे हैं जहां हमारे सुरक्षा जवानों ने 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है चलपति, उसको ढेर किया है। और यह पहली बार है कि कोई सेंट्रल कमेटी का मेंबर मुठभेड़ में मारा गया है। बिना देर किए आपको नितेश गर्ग की यह खास रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट गांव में हम पहुंच गए हैं और आप देखिए यहीं जो है नक्सलियों के विरुद्ध जो है जवानों ने मोर्चा खोल रखा है। ये पहाड़ियां जो आप ऊंची ऊंची देख रहे हैं, ये जो तीखी ढलान देख रहे हैं, घनघोर जंगल देख रहे हैं, ये भालू डिग्गी की पहाड़ियां हैं। और इस पहाड़ को देखिए, जिस पहाड़ को देखिए कितना दुर्गम पहाड़ है, कितना कठिन पहाड़ है। और यहीं पर जवानों की जो है 10 कंपनी पहुंची हैं, 3 ओडिशा से पहुंची हैं, 5 सीआरपीएफ की पहुंची हैं और इसी के साथ अन्य पुलिस की पलटनें पहुंची हैं। और यहीं पर जो है नक्सलियों को निस्त नाबूद किया जा रहा है। दर्जन भर से अधिक नक्सलियों को अभी तक मारा गया है और अभी भी यहाँ मुठभेड़ चल रही है। गोलियों की आवाज़ अभी भी यहाँ पर थोड़ी दूर पर आ रही है और ये गोलियों की आवाज़ बता रही है कि अभी भी कई नक्सलियों को घेरा गया है। और ये ओडिशा से 3 ओर से घिरता है ये जिला और 3 ओर से घिरा होने के कारण नक्सलियों की आरामगाह बन गया था और जवानों ने इस आरामगाह को अब ध्वस्त करने का ठाना है। और यही जो भालू डिग्गी की पहाड़ी है, यही मुठभेड़ चल रही है। और इसको देखिए, इस घाटी को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया होगा। जवान कितने मुस्तैदी से चढ़े होंगे, कितनी कठिनाई गई होंगी। आप पहाड़ को देख सकते हैं, कितनी ऊपर तक जो है 300 मीटर की करीब जो है ऊंचाई दिखाई दे रही है और तीखे ढलान है, तीखे जो है बिल्कुल कटाव है। और इस तरीके से अपभ्रंशित ये जो घाटी है, ये पूरा माउंटेन है। यहीं पर जो है कई जो है 3 किलोमीटर के एरिया में अभी जो जानकारी आई है, नक्सली सिमट गए हैं 12 किलोमीटर से और 60 जो है लगभग नक्सली फंसे होने की आशंका है और करीब 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों को निस्त नाबूद कर दिया गया है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल पहुंच गया है और यहाँ की हर तस्वीर आपको दिखाता रहेगा, बताता रहेगा भालू डिग्गी की पहाड़ियों में क्या हो रहा है और यहाँ पर किस तरीके से नक्सलियों को निस्त नाबूद किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। उस जगह विस्तार न्यूज पहुंचा है जिस जगह पर यह सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 60 नक्सलियों के यहां पर होने की खबर मिली थी, उसके बाद सुरक्षा जवानों ने दबिश दी और अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 15 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इन सब के शव और हथियार मिल चुके हैं, बरामद हो गए हैं। और इसमें बड़ी बात क्या है बता रहा हूं आपको, 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। यह सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। यह मुठभेड़ जो है रविवार की रात शुरू हुई, मंगलवार की सुबह नक्सलियों को मारने की बड़ी खबर आई। मुठभेड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी यहां पर सुरक्षा जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हजारों की संख्या में हमारे जाबाज जवान इस जंगल में मौजूद हैं।
जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बयान सुनाएंगे आपको, लेकिन साथ ही यह भी याद करवा दूं कि 2 बार छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दोनों बार डंके की चोट पर कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और उनके उन दावों पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े नक्सल कमांडर ढेर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित भालू डिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। अभी भी बैकअप पार्टी बुलाई गई है, बैकअप पार्टी भेजी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन के जरिए लोकेशंस ट्रैक किए जा रहे हैं। पहले जो है वो फोर्स का 15 से 20 किलोमीटर का घेरा था इस पूरे जंगल में, अब नक्सली जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर में सिमट गए। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही होगी इस इलाके में। सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। बताया भी यह जा रहा है कि ऑपरेशन जिस स्तर पर चल रहा है, क्योंकि संयुक्त ऑपरेशन है, उड़ीसा की टीम भी है, सीआरपीएफ के जवान है, डीआरजी, कोरबा, तमाम सुरक्षा जवानों की टीम यहां पर लगी हुई है। तो संभावना यह जताई जा रही है कि 60 के 60 नक्सलियों को ढेर कर दिया जाएगा। एक जवान के घायल होने की खबर आई है, एक जवान घायल हुआ है जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर भी लाया गया, उसका इलाज चल रहा है। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जवान के पैर में यह गोली लगी है। गरियाबंद एसपी निखिल रखेचा, उड़ीसा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाला और उड़ीसा डीआईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस कथैल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने घायल जवान की स्थिति पर जानकारी दी है। घायल जवान की स्थिति फिलहाल कैसी है, आपके मन में सवाल होगा, बयान सुनिए आप। इनकाउंटर चल रहा है अभी भी जी, सर्चिंग जारी है अभी जी। नियंत्रण में एक जवान को गोली लगी। इनकाउंटर चल रहा है अभी भी जी, सर्चिंग जारी है अभी जी। नियंत्रण में एक जवान को गोली लगी। जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे गृह मंत्री अमित शाह तो विस्तार न्यूज के सहयोगी खोमन साहू का ही सवाल था कि क्या गृह मंत्री जी आने वाले समय में संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिलेगा। यह तस्वीर देख लीजिए, यही भालू डिग्गी की वो जगह है, जंगली इलाका है जहां पर कि ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि टारगेट क्या है, 60 के 60 नक्सली को ढेर कर देना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ओर से यह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 10 टीमें एक साथ निकली थी ढूंढने के लिए नक्सलियों को। 3 टीम उड़ीसा से थी, 2 टीम जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस की है और 5 सीआरपीएफ टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। जवान इस क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले थे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो घना जंगल है, ये वही भालू डिग्गी का जंगल है जहां पर चलपति जयराम चलपति सेंट्रल कमेटी का मेंबर बैठा हुआ था। 9 गार्ड रहते थे इसके साथ और बहुत बड़ा नाम है ये, क्योंकि नक्सली कमांडर के तौर पर इसने बहुत से लोगों को ट्रेन भी किया। नक्सलियों को यहां पर नक्सलियों के होने की सूचना मिलती है संयुक्त टीम को, टीम वहां पहुंचती है और अब तक जो खबर है 15 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। वहीं 3 आईईडी बम को भी यहां पर डिफ्यूज किया गया है, उन्हें बरामद किया है। नक्सलियों ने यहां पर बारूद का जाल भी बिछा रखा था। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग वहां पर पहुंचे हैं, विस्तार न्यूज वहां पर पहुंचा है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भूभाग को समझने की कोशिश कीजिए और सोचिए कितना मुश्किल ये ऑपरेशन है, लेकिन बावजूद उसके नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं हमारे जवान। रिपोर्ट देखिए आप। देखिए भालू डिग्गी की पहाड़ी ये है और यहीं पर जो है पीछे मुठभेड़ चल रही है। करीब 1 किलोमीटर में ये फैली हुई पहाड़ी है और इस ऑपरेशन को जब जवान अंजाम देने गए थे तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं जो मुझे यहाँ देखकर समझ में आ रहा है कि यहीं से जवान गुजरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ गुजरे होंगे। हम थोड़ा आगे आएंगे। किशोर आप ये रास्ता दिखाते जाइए, ये आप रास्ता देखिए और पीछे भालू डिग्गी की पहाड़ी है और यहाँ जो एक गाँव है करीब 1.5 किलोमीटर दूर, हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि रात को उन्होंने, कैमरे में सामने आने से वो डर रहे थे, रात को उन्होंने करीब 150 राउंड जो है गोली की आवाज़, फायरिंग की आवाज़ जो है आती हुई सुनी है। और ये पीछे बहुत ही बड़ा पहाड़ है, इधर से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन किशोर कोशिश करिएगा। पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है, यही भालू डिग्गी का पहाड़ है। और जिस तरीके से ये देखिए ये रास्ता अंदर यहाँ जंगल की तरफ जाता है और ये ताज़ा रास्ता लग रहा है, बहुत लोगों के गुजरने का रास्ता लग रहा है और अंदर जो है यहाँ जवान गुजरे होंगे ये समझ में आ रहा है। और इधर आप देखिए ये इधर जो है, इधर से भी हलचल के जो है निशान हैं और इधर से जो है पूरा गुजरने का जो है रास्ता है। इसके ठीक पीछे जंगलों के अंदर नाले बहुत मिलते हैं
और उन नालों को पार करके जवान जाते हैं। और ये आप देखिए खड़ा नाला, सूखा नाला ये दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं से जवानों ने इस नाले को भी पार किया होगा। और पीछे देखिए भालू डिग्गी की पहाड़ी दिख रही है और उधर जो है ये पहाड़ी दिख रही होगी आपको। ये भालू डिग्गी की पहाड़ी है। काफ़ी जो है एरिया में ये पहाड़ी फैली हुई है और यहीं पर जो है ऑपरेशन हुआ है। आप किशोर इन तस्वीरों को दिखाते रहिए, मैं ज़रा दर्शकों को समझा देता हूँ इस ऑपरेशन की पूरी कहानी क्या है। और आप यहाँ का ये नाला भी दिखाइएगा किस तरीके से ये नाला जो है जवानों ने पार किया होगा। देखिए गरियाबंद में हम हैं और गरियाबंद में 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मौजूद है। 3 तरफ से ओडिशा बॉर्डर जो है घिरता है और ये वही भालू डिग्गी की जो है पहाड़ी, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी में जो है ओडिशा है। यानी इस पूरी जो है पहाड़ी को ड्रोन से देखा गया था और ड्रोन की तस्वीरें भी विस्तार न्यूज़ आपको दिखाएगा कि कैसे इस तरीके की पहाड़ियां हैं। हम लगातार दर्शकों को हर तरीके से समझाना चाहते हैं कि ऑपरेशन को समझें, किस तरीके की कठिनाइयां होती हैं। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल ये जो नक्सलियों के विरुद्ध महाअभियान चल रहा है उसकी हर एक तस्वीर दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। तो ये ऑपरेशन किस तरीके से पूरा किया गया है और कितना मुश्किल ये भूभाग है, नितेश यही समझा रहे थे आपको। और हम बार बार कह रहे हैं विस्तार न्यूज ही वो चैनल है जो आपको इस तरीके की तमाम रिपोर्टिंग दिखाएगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण इस लिहाज से है कि अब तक जितनी भी खबरें आती थी छत्तीसगढ़ में इन 2 सालों से पहले की, तो हर वक्त तस्वीरें होती थी जवानों के मरने की, जवानों की शहादत की, और बहुत दुखी मन से हमें उसको कवर भी करना पड़ता था। और अब तस्वीर बदली है, अब नक्सलियों को मारा जा रहा है। ये ऑपरेशन कैसे चला है, ये ऑपरेशन कैसे पूरा हुआ है, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले नक्सली जंगल में छिपे हुए थे, इसकी सूचना मिलती है जवानों को। उसके बाद नक्सली पेड़ों में छिपकर बैठे हुए थे, वो वहां से फायरिंग शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 कंपनियां आगे बढ़ती हैं, छत्तीसगढ़ की वो 3 कंपनियां थी, और उड़ीसा से 7 कंपनी जो है वो आगे मूव करती है। और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ये 7 कंपनी जो है, उड़ीसा से 7 कंपनी आगे बढ़ती है और नक्सली जो है जंगल में छिपकर फिर फायरिंग शुरू कर देते। तो ये बहुत मुश्किल रहा है, बहुत मुश्किल ये इलाका रहा है यहां पर ऑपरेशन को चलाना। और ड्रोन के जरिए इस बार लोकेशन पर नजर रखी गई है। ड्रोन के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि इस बार तमाम अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों के जंगल में होने की सूचना मिलती है, तुरंत सुरक्षा जवान वहां पहुंचते हैं, संयुक्त कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ की 3 कंपनियां आगे बढ़ती है और ड्रोन के जरिए यह पता करने की कोशिश की जाती है कि किस किस जगह पर नक्सली छिपे बैठे हैं, और वहां पर फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे हजारों से ज्यादा जवान अभी भी जंगल में मौजूद हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए हैं और नितेश गर्ग भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस बार एक सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है उसे ढेर किया गया, चलपति, क्या बदल गया है? तकनीक किस लिहाज से बदल गई है? रणनीति कैसे हमारे जवानों ने बदल ली है कि बड़ी से बड़ी सफलता लगातार हमारे जवानों को मिल रही है? देखिए भारत, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि सेंट्रल कमेटी मेंबर को ढेर किया है, फोर्स ने रणनीति कैसे बदली है। इससे पहले ये माना जाता था कि सेंट्रल कमेटी मेंबर के आप आसपास भी फटक नहीं सकते, हाँ। क्योंकि अगर किसी इलाके में सेंट्रल कमेटी मेंबर की मौजूदगी है तो उस इलाके में 3 से 4 लेयर की घेराबंदी करके नक्सली रखते थे, और जैसे ही फोर्स वहां पहुंचती थी नक्सली फोर्स का ध्यान एक तरफ भटकाते थे। भले ही नक्सली खुद मर जाएं, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने सेंट्रल कमेटी मेंबर की रक्षा करते थे। क्योंकि समझिए, कुल मिलाकर पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के 25 सदस्य ही हैं देश में, यानी वो 25 मुखिया हैं जो इस पूरे नक्सली संगठन को चला रहे हैं। ऐसे में इनका हर एक मुखिया जो है वो अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति बंदूक उठाकर इसकी गोली चलाना काम नहीं है, लेकिन हाँ, वो गोली चलाने वाले हजारों लोग को पैदा करना ऐसे सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का काम होता है। कैसे किसी राज्य में एक पूरा नक्सल संगठन संचालित होगा, कैसे वहाँ उगाही होगी, कैसे उन पैसों से फोर्स पे बड़े हमले किए जाएंगे, ये सब कुछ तय करना एक सेंट्रल कमेटी मेंबर का काम होता है। और क्योंकि चलपति जो है वो लंबे समय तक अबूझमाड़ में रहा है, साल 2021 में उसे अबूझमाड़ से निकालकर उड़ीसा भेजा गया था। उड़ीसा में जाने के बाद
ये लंबे समय तक उड़ीसा स्टेट कमेटी का मेंबर रहा और अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि गणेश उइके की जगह चलपति को उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव बनाया गया था कुछ दिनों पहले ही। मुखिया को ढेर किया गया है संजय, मुखिया को ढेर किया गया है। जो नक्सलियों के जो मुखिया होते हैं, सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे चलपति, उनको ढेर किया गया है। तो बहुत बड़ा मैसेज है ये कि नक्सलवाद का खात्मा होगा। नीतीश, आपके पास आ रहा हूं। आप तो उस जगह मौजूद हैं जिस जगह ये इतिहास रचा गया है। क्या कुछ आपने देखा अब तक, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? ओवर टू यू नीतीश। बिल्कुल, देखिए भारत, सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी आंखों से, जब भालू डिग्गी पहाड़ियों की बात होती है, जो तस्वीरें, ड्रोन तस्वीरें विस्तार न्यूज़ दिखा भी रहा होगा, सीधे खड़ी पहाड़ियां हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगी हुई पहाड़ियां हैं, तीखे ढलान है, यानी कि जवानों को चढ़ना, लगभग 5 से 6 घंटे में चढ़ाई करना, फिर वहां ऑपरेशन करना और फिर उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना, और जो है प्रेशर बम और तमाम चुनौतियों से गुजरने की भी चुनौती थी। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद हो, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली थी। बैठक जो ली गई थी, उस बैठक में जो है तमाम जो राज्य छत्तीसगढ़ से लगते हैं वहां के डीजीपीज को बुलाया गया था और तमाम सुरक्षा बल के अधिकारियों को बुलाया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि ज्वाइंट वेंचर करना है। गरियाबंद देखिए, रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की, उसके संभाग के अंतर्गत जिला आता है, लेकिन दूर हो जाता है और 3 तरफ से ओडिशा से घिर जाता है। नीतीश, आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन बात करते करते आप जरा तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को कि वो कौन सा भूभाग है, कहां पर यह ऑपरेशन हुआ है, ताकि तस्वीरों के जरिए समझ सके दर्शक कि कितना मुश्किल है नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर उनको ढेर करना। बिल्कुल भारत, देखिए नेटवर्क की वजह से मुझे दूर आना पड़ा, लेकिन मैं ये कुछ जंगल की झलकी दिखा सकता हूं कि आप देखिए ये किस तरीके से, ये जो जंगल है, इतने बियाबान जंगल में, और जो ड्रोन की तस्वीरें हैं, कई किलोमीटर तक, 1 से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जो है सिर्फ जंगल ही जंगल और झाड़ियां ही झाड़ियां रहते हैं भारत। हाँ। और ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में जो है ये चुनौती का सामना जवान कर रहे हैं। भारत में कह रहा था कि जो ज्वाइंट वेंचर, मैं जो जहां पर बात को लाना चाह रहा था कि ओडिशा से जब ज्वाइंट वेंचर होता है, 10 बटालियन की जो अभी बात आई है, 10 कंपनीज की, 3 कंपनीज ओडिशा से रवाना होती हैं और जो लीड की जा रही है कंपनी, उसमें ओडिशा के भी जो कमांडर हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ओडिशा के कमांडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, फिजिकल लोकेशन से लेकर ड्रोन उड़ाने से लेकर कई चीजों में जो है बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की गरियाबंद भी, जो गरियाबंद की पुलिस है और तमाम जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, पुलिस पलटन गई हैं। देखिए पुलिस पलटन भी वहां पहुंची है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है उसका नतीजा है। जब हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो बताया जा रहा था कि रात को यहीं से जो है थोड़ी दूर पर जो है जो कुल्हाड़ी गढ़ी का एक गांव है, वहां पर बताया जा रहा था कि ड्रोन रात भर उड़ाए गए हैं। अच्छा। तो ड्रोन की मदद से, थर्मल स्कैनर की मदद से स्कैन किया गया कहां क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। चट्टानों में जो है अभी नक्सलियों के छिपे होने की खबर है कि जंगल से निकलकर चट्टानी जो एरिया है वहां पर छिपे हैं और अपनी जान बचाने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन जवान है कि एरिया जो है चारों तरफ से कवर अप करते करते 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में पहुंच गए हैं। और अभी जवान जो है 60 के 60, जो 60 से लेकर करीब 60 की जो नक्सलियों की संख्या, उन सबको निश्चित नाबूद करके आने निश्चित तौर पर वही कहा भी जा रहा है कि 60 के 60 नक्सलियों को मारना है। उसी लक्ष्य के साथ अभी भी सुरक्षा जवान वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आप दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहेगा, संजय, नीतीश, आप दोनों। इस बीच हम 4 तस्वीरें जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। हम क्यों कह रहे हैं कि नक्सलवाद का द एंड होना है, नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा, हम क्यों कह रहे हैं? हम तस्वीरों को देखिए आप, 20 नक्सली ढेर हुए थे और एक जवान घायल हो गया था। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। अभी जो है 20 नक्सली ढेर होने की खबर आ रही है उनकी, और एक जवान के घायल होने की खबर है। 48 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 1000 जवानों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है, जो इलाका लगातार नीतीश दिखा रहे हैं, लगातार हम भी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो भालू डिग्गी का जंगल है वहां पर। और अभी भी यहां पर नक्सली छिपे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन बात यह है कि लाल आतंक आखिर खत्म कब होगा? खत्म होने का जो डेडलाइन है वो गृह मंत्री ने तय कर रखा है कि नक्सलवाद को 2026 तक खत्म कर देना है। इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव डिप्टी सीएम, साथ ही साथ विजय शर्मा डिप्टी सीएम। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस तमाम कवायद पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो सुनवाते हैं आपको। ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का कर रही है। निश्चित रूप से
माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। और मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों की अदम्य साहस को नमन करता हूं। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस ऑपरेशन में आगे और सफलता मिलने की उम्मीद है। अब तक कुल मिलाकर के नई सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं और 1000 से अधिक गिरफ्तार किए गए। तो सिर्फ इसी साल 2025 की अगर हम बात कर ले तो आज तक के डेट के हिसाब से 53 नक्सलियों को मार दिया गया है। 53 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। विजय शर्मा भी बहुत बड़ी बात कह रहे थे इस ऑपरेशन को लेकर कि अभी और सफलता मिल सकती है, अभी भी हमारे जवान लगे हुए हैं। इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं इस तमाम कवायद पर, वो भी सुनवाते हैं आपको। कामयाबी मिली है और नक्सली इंजर्ड हुए हैं, तो निश्चित रूप से फोर्स को बहुत बहुत बधाई दी है दीपक बैज ने भी सुरक्षा जवानों को। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय ठाकुर और नितेश गर्ग, दोनों के पास चलते हैं। संजय, आपके पास आऊंगा। आप बहुत लंबे समय से नक्सलवाद को कवर कर रहे हैं बस्तर के इलाके में, कुछ तो बदला होगा क्योंकि 2 साल में हम देख रहे हैं लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है नक्सलवाद पर, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। पॉलिटिकल विल की बात तो है, तो पॉलिटिकल विल की तारीफ क्यों नहीं हो? देखिए, पॉलिटिकल विल की तारीफ भी होनी चाहिए, फोर्स ने जो रणनीति बदली है उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि चाहे बस्तर की बात की जाए, कवर्धा की बात की जाए, गरियाबंद की बात की जाए, नांदगांव इलाके की बात की जाए, ये सारे इलाके जो हैं इन सभी की भौगोलिक स्थिति जो है वो लगभग एक जैसी है। घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ पर आदिवासी पिछड़े इलाके हैं। ये ऐसे इलाकों में ही नक्सलियों ने अपनी पैठ जमाई थी और ऐसे इलाकों में ही फोर्स ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। फोर्स अब करती क्या है? फोर्स ने बिल्कुल नई रणनीति बनाई है, कॉर्डन सर्च एंड किल, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में अब ऑपरेशन लॉन्च होते हैं। पहले हमने देखा है, आज से 2-4 साल पहले की मैं बात करूं तो जवान 200, 250, 300 की संख्या में जाते थे। ऐसे में नक्सली उन पर भारी पड़ते थे। जवानों ने रणनीति को बदल दिया है। अब किसी भी ऑपरेशन में कम से कम 1000 से ज़्यादा जवान निकलते हैं। एक इलाके को घेरा जाता है, वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है, ड्रोन का लगातार इस्तेमाल करते हैं। जवानों के हर ग्रुप के पास अपने इंडिविजुअल ड्रोन होते हैं। सभी जवान खुद अपने आगे से पहले ड्रोन चलाते हैं, इलाके की मॉनिटरिंग करते जाते हैं और इसके बाद जब वो ये इस बात का उन्हें इत्मीनान हो जाता है कि वहाँ पर नक्सली नहीं है या उन्होंने एम्बुश नहीं लगाया है, इसके बाद जवान आगे बढ़ते हैं और इसके बाद करते हैं एनकाउंटर। तो ये जो नई रणनीति है जवानों की, ये काफी कारगर सिद्ध हुई है। उनके हथियार भी बदले हैं, उनकी उन्नत उनको बिल्कुल एक सधे हुए जवान की तरह ही एक सदा हुआ पत्रकार जो होता है, जो लगातार लंबे समय से नक्सल गतिविधियों को कवर कर रहा हो, वही जवाब आपका रहा है कि रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल विल तो मैटर करता है। नितेश, आप जहां हैं, आपने एक गांव का जिक्र किया कि उस गांव के लोग कह रहे थे कि इधर पूरी रात ड्रोन उड़ा है। क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे नियत नीलानार योजना हो जाए, उसके अलावा जो भी पुनर्वास की नीति वाली योजनाएं हैं, ग्रामीण इलाका जो है, आदिवासी अंचल है, वो अब नक्सलवाद से ज्यादा क्या सरकार पर विश्वास कर रहा है? क्या महसूस किया आपने? बिल्कुल, देखिए, भारत इस वक्त मैं जवानों से मिल रहा हूं, ग्रामीणों से मिल रहा हूं, स्थानीयों से मिल रहा हूं और सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि बहुत हो गई, बहुत हो गया, ये रक्त रंजित इतिहास जो है इसे समाप्त करके जो है आगे की दिशा में बढ़ना है। और सरकार भी वही कहती है कि भाई आपके लिए नियत नल्लेरार योजना है, पैसा है, आर्थिक संबल है, जमीन देने की बात है, नई नक्सल पुनर्वास नीति है, पहला विकल्प उसे ही चूज करिए। अगर आप वो विकल्प नहीं छोड़ते हैं तो फिर बंदूक उठाना पड़ेगा और अब बंदूक नहीं, बंदूक के बाद ग्रेनेड लॉन्चर, हवाई हमले, रॉकेट और आगे चल के तो और बढ़ता जाएगा। इसलिए जो है अब कहीं ना कहीं जो वक्त आ गया है कि ये हथियारों की लड़ाई खत्म हो और उसके लिए नक्सलियों को जो हथियार त्यागने होंगे। अगर नहीं त्यागे तो मैं जो जवानों के अंदर देखता हूँ वो ये देखता हूँ एक ही चीज़ कि अब हम मानेंगे नहीं और जो संकल्प है मार्च 2026 का वो पूरा करेंगे, किसी भी कीमत पर जो है खत्म किया जाएगा। रणनीतियों में बहुत चेंज है, बहुत चेंज है भारत। जब मैं महसूस करता हूँ, जब मैं जाता हूँ रोड में, आप आरओ पार्टीज को देखिए, 6 लेयर की आरओ पार्टीज चल
चल रही हैं, जंगल के दोनों तरफ जो है डिमाइनिंग का काम किया जा रहा है, तुरंत एयरलिफ्टिंग की जा रही है। जो घायल जवान है तुरंत उनको नियरेस्ट हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, उसी हेलीपैड से तुरंत रायपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। हाई इक्विपमेंट्स की बात तो लगातार विस्तार न्यूज बता ही रहा है। इसके साथ जो है कम्युनिकेशन उसको बहुत यही संजय भी कह रहे थे कि देखिए एक सामंजस्य की स्थिति अब बनी है। अब पॉलिटिकल विल के साथ साथ जो रणनीतिक छोर पर तैयारी होती है जवानों की, उन दोनों में एक सामंजस्य दिख रहा है और समावेशी तरीके से राज्य सरकार भी काम कर रही है, केंद्र सरकार का पूरा समर्थन उनके साथ है और वो हम देख भी रहे हैं परिणामों में। लगातार जो नक्सली मुख्यधारा में नहीं लौटना चाहते हैं उनको मौत की नींद सुलाया जा रहा है। आप लगातार बने रहिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए नितेश और संजय। चलिए इसी बीच आपको हम 5 तस्वीरें और दिखा देते हैं, 5 तस्वीरें और दिखा देते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक क्षण है, यह ऐतिहासिक कार्रवाई हो रही है इस साल। देखिए गरियाबंद में 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। एनकाउंटर में 2 जवान घायल भी हुए हैं। 1000 जवान घेर रखे हैं अभी भी जंगलों को और 60 नक्सलियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बहुत बड़े स्तर पर यह पूरी कार्रवाई अभी भी जारी है।